700 करोड़ एकड़ में फैला भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले की दीवारों के पीछे सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा खजाना भी छिपा है। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगल सम्राट अकबर तक सबने इस किले को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने किले को जीता, खून की नदियां बहाईं, लेकिन एक चीज जो उनके हाथ कभी नहीं लगी वो था मेवाड़ का शाही खजाना। इतिहासकारों का मानना है कि मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल के समय से ही यहाँ असीमित सोना मौजूद था। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत की थी। पर सवाल ये है कि वो अरबों का सोना आखिर गया कहाँ? इसका जवाब छिपा है जावर की खदानों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे पुरानी चांदी और जस्ते की खदानें हैं। सदियों तक मेवाड़ की दौलत का असली पावर हाउस यही जगह थी। जब पूरी दुनिया चांदी के लिए तरसती थी, तब चित्तौड़ के महाराणाओं के पास चांदी निकालने की ऐसी तकनीक थी जो दुनिया में कहीं और नहीं थी। यहाँ रोजाना हजारों किलो चांदी निकाली जाती थी, जो सीधे चित्तौड़गढ़ के गुप्त तहखानों में जमा होती थी। किले के अंदर मौजूद विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ सिर्फ जीत के प्रतीक नहीं हैं। लोक कथाओं के अनुसार इन स्तंभों के नीचे कई गुप्त मंजिलें हैं, जहां आपातकाल के लिए भारी मात्रा में सोना सुरक्षित रखा गया था। अब जरा इस जगह को देखिए, राणा कुंभा पैलेस। इसके नीचे बने बेसमेंट और तहखाने इतने उलझे हुए हैं कि आज भी टूरिस्टों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। यही वो ओपन लूप है जिसे खिलजी भी नहीं सुलझा पाया था। माना जाता है कि जब भी किले पर हमला होता, शाही खजाने को इन गुप्त रास्तों के जरिए और भी नीचे बने सुरक्षित कमरों में शिफ्ट कर दिया जाता था। इन रास्तों के नक्शे सिर्फ मेवाड़ के महाराणा और उनके सबसे भरोसेमंद कोषाध्यक्ष को पता होते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है जौहर कुंड से। रानी पद्मिनी के जौहर के समय कहा जाता है कि सिर्फ प्राण ही नहीं, बल्कि मेवाड़ के कई कीमती रत्नों को भी पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया गया था, या किसी ऐसे गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था जिसे ढूंढना नामुमकिन है। अकबर ने जब 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा किया, तो उसने हफ्तों तक किले का कोना कोना छान मारा। उसे मिट्टी और पत्थर तो मिले, लेकिन वो खजाना नहीं मिला जिसकी चर्चा पूरे अरब और यूरोप में थी। आज भी चित्तौड़गढ़ में ऐसी कई सुरंगें हैं जिन्हें सरकारी आदेश पर पत्थर की दीवारों से चुनवा दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन सुरंगों के अंदर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वहां जहरीली गैसें और सदियों पुराने जाल बिछाए गए हैं। सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि गौमुख कुंड जैसे जलाशयों के नीचे भी गुप्त चेंबर्स होने के सबूत मिले हैं। पानी के नीचे खजाना छिपाने की ये तकनीक राजपूतों की युद्ध रणनीति का एक हिस्सा थी। आधुनिक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब जावर की खदानों की जांच की, तो उन्हें वहां चांदी निकालने के ऐसे सबूत मिले जो 2500 साल पुराने हैं। यानी चित्तौड़गढ़ की अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित औद्योगिक साम्राज्य था। किले के 7 दरवाजे और 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार सिर्फ सैनिकों को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि इस गोल्डन बैंक की हिफाजत के लिए थी। लेकिन क्या वो खजाना आज भी वहीं है? कई लोगों का मानना है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने बाद में इस खजाने को सुरक्षित रूप से उदयपुर के महलों या कुंभलगढ़ की दुर्गम पहाड़ियों में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ के तहखानों का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को चित्तौड़गढ़ के उन बंद दरवाजों को खोलना चाहिए? क्या हमें वो अरबों की संपत्ति मिलेगी या सिर्फ इतिहास के पन्ने? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इतिहास के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।